हेलो गाइस, आज का वीडियो अपना अपॉर्चुनिटी और हार्ड लेबर के बीच में डिफरेंस समझने का है। मैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह सिनवार आप लोग के लिए लेकर के आ रहा हूं कि क्या होता है अपॉर्चुनिटी को सही टाइम पे लेना और क्या होता है हार्ड वर्क करना। देखिए, हर साल हर महीने हजारों वैकेंसी आती हैं और चली जाती हैं। ड्रीम होता है गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनने का, 1 लाख रुपए महीने सैलरी कमाने का, अपना और अपने परिवार वालों का जीवन को और ईजियर बनाने का। हम ट्रैफिक में खड़े हैं, उस इंसान की तरह बिहेव कर रहे हैं जिसमें हजारों व्हीकल आ रहे हैं जा रहे हैं। यदि सिलेक्शन की बस में चढ़ना है तो नॉक करना ही पड़ेगा। नॉक का मतलब क्या होता है? नॉक का मतलब है कंसिस्टेंटली स्टडी के साथ में अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने का। अपॉर्चुनिटी को जब तक आप पकड़ोगे नहीं तब तक पढ़ाई करने का क्या मतलब है? एक हार्ड वर्क, हार्ड एफर्ट्स के संग में अपॉर्चुनिटीज को टेकअप करना या ग्रैब करना भी आप लोगों के लिए जरूरी है। आज के वीडियो में मैं उन्हीं अपॉर्चुनिटीज के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। चलो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी वो अपॉर्चुनिटीज है जिसके द्वारा आप लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना पूरा हो सकता है। बात करें, सबसे पहले आप लोग के सामने यहां पर नॉर्सेट 10 का पेपर आप लोग के सामने जस्ट इन फ्रंट खड़ा हुआ है, तैयार है एकदम। नॉर्सेट का 10 का पेपर आप लोग के सामने आ चुका है। पोस्ट है 2551। एग्जाम डेट आप लोग के सामने क्लियर है 11 अप्रैल। मेंस की डेट क्लियर है 30 अप्रैल और फॉर्म लास्ट डेट रहेगा आपके पास में 16 मार्च तक का। ठीक है, तो यहां पर आप लोग के सामने अब बात करें आप लोगों से कि सबसे पहली बात के आपके पास में प्रीलिम्स की डेट आ चुकी है, मेंस की डेट आ चुकी है, मतलब अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ चुकी है। हार्ड लेबर आप लोग कर रहे हो, अब आएगा रिजल्ट और रिजल्ट के अंदर पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि जो मेहनत करता है वो सिलेक्शन जरूर लेता है। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट एग्जाम आप लोग के सामने नॉर्सेट 11। 10 के बाद में तुरंत ही नॉर्सेट 11। नर्सिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर 2020 के बाद से कंटिन्यूअसली वैकेंसी पे वैकेंसी पे वैकेंसी पे वैकेंसी निकलती जा रही है, क्योंकि कोरोना के अंदर पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि एक ऐसा कोर्स जिसके अंदर 100% नौकरी के चांसेस रहते हैं वो होता है नर्सिंग ऑफिसर का। बस जरूरत है तो एक तो डिग्री या डिप्लोमा लेने की, और दूसरी जरूरत है तो आप लोगों के सामने हार्ड वर्क शॉर्ट टाइम के करने के लिए। अगर आप लोग थोड़ी सी भी मेहनत शॉर्ट टाइम के लिए कर लेते हो तो आप लोग 1 लाख रुपए के आदमी हो, याद रखें। और इसी का कारण है कि साल में 2 नॉर्सेट हो रहे हैं। नॉर्सेट 10 एग्जाम कंप्लीट होते होते तुरंत ही आप लोग को इतना भी टाइम नहीं मिलेगा कि अपनी वीकनेस पे वर्क कर सके। तुरंत ही आप लोग के सामने नॉर्सेट 11 अवेलेबल है। जो बच्चे भगवान ना करे असफल हो जाए, उनको इतना भी टाइम नहीं मिलेगा कि वो बैठ करके रो सके, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम आप लोग के सामने नॉर्सेट 11 आ चुका है। और कभी भी योद्धा रोता नहीं है, वो युद्ध से कुछ नया सीखने की कोशिश करता है कि मेरे असफलता का कारण क्या है, मेरी सफलता का कारण क्या है। नॉर्सेट 10 का एग्जाम आपके सामने, उसके बाद में तुरंत ही नॉर्सेट 11 का एग्जाम आप लोग के सामने। बस जरूरत है सही गाइडेंस की। अगर आप लोग अभी भी सही गाइडेंस के संग में आगे बढ़ोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर का बैच आप लोगों के सीने पर लगने वाला है, याद रखिएगा। नॉर्सेट 11 का एग्जाम डेट आप लोग के सामने अभी से क्लियर है। प्रीलिम्स 13 सितंबर और मेंस का 13 सितंबर को। बात करें आप लोगों के सामने आरआरबी का एग्जाम अब आप लोगों के सामने 1 से 2 दिन के अंदर होने वाला है। लेकिन अगर बात करें तो आरआरबी के 2026 की नई वैकेंसी पोस्ट 500+, नोटिफिकेशन डेट जुलाई 2026 में आने वाली है और एक्सपेक्टेड एग्जाम का डेट अक्टूबर से दिसंबर में होने वाला है। मतलब आरआरबी के अंदर फिर एक और मौका आने वाला है आप लोगों को नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनने का। अब जरूरत किस चीज की है? अपॉर्चुनिटीज आ चुकी है। हार्ड लेबर इन द राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन बोले तो उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस। आप लोगों को राइट डायरेक्शन के अंदर आगे की तरफ बढ़ना है। आरआरबी 2026 का आप लोगों के सामने पेपर का नोटिफिकेशन आ चुका है, पोस्ट क्लियर हो चुकी है। नोटिफिकेशन डेट आपके जुलाई 2026 के अंदर आ जाएगा और एग्जाम की डेट भी आपकी एवरेज अक्टूबर से 2026 में, मतलब आपका एग्जाम की डेट भी कंफर्म आ जाएगी। नेक्स्ट नंबर बात करें तो DSSB की पोस्ट 2000+ आने वाली है। एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन आएगा आपका इसमें मार्च 2026 को और एग्जाम रहेगा जून जुलाई 2026 में। मतलब नॉर्सेट तैयार, आरआरबी तैयार और DSSB की भी आप लोगों के सामने अप्रोच आ चुकी है। वक्त क्या है? सही दिशा से कंटिन्यू पढ़ाई करने का। देखो, कई स्टूडेंट होते हैं जो कि सोचते हैं यार अभी तो एग्जाम की डेट नहीं आई है, अभी तो सिर्फ बात हुई है कि नोटिफिकेशन ही नहीं आया है, या फिर अभी तो कहीं उड़ती हुई हवा है। ये उड़ती हुई हवाएं नहीं आती है।
तैयारी एक दिन में नहीं होती है, एक दिन आप लोगों को आज से ही शुरू करना पड़ेगा। और पता नहीं चलेगा कब नोटिफिकेशन आ गया, पता नहीं चलेगा कब आप लोग के पास में एग्जाम की डेट आ गई। और उस एग्जाम में सिलेक्शन के लिए याद रखना लाखों स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, तो आप लोग अपने आप को बैक क्यों कर रहे हो? अगर आपको पता है कि आपके वैकेंसीज खुल सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से ये पता चलता है कि DSSB, RRB या नॉर्सेट का अगर एग्जाम आ रहा है, तो आप लोग को आज ही जुड़ना है, अपनी तैयारी में आज ही बैठ जाना है तैयारी करने के लिए। वेट नहीं करना है किसी का कि और स्टूडेंट तो तैयारी कर नहीं रहे हैं, हम लोग यहां पर बैठ के क्या करेंगे, अभी से तैयारी क्या, अभी तो कंफर्ट जोन में रहेंगे, आराम से मूवी देखेंगे, पढ़ाई करेंगे, चल रहा है, या डिग्री नहीं हुई है तो अभी 1-2 साल और पढ़ाई करते रहे। भैया सेकंड ईयर से तैयारी करने लग रहे हैं लड़के, आप लोग 4th ईयर में तैयारी करने के बाद में अगर तैयारी शुरू करोगे तो फिर आप लोग उसी बेरोजगार भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। वक्त आज है, संभल जाओ। वैकेंसी नॉक टू नॉक कंटिन्यू आप लोग के सामने दरवाजे पे आकर नॉक कर रही है कि मैं आ चुकी हूं। एंड अब आप लोगों को अगर सिलेक्शन की बस में चढ़ना है तो तैयारी आज से ही आप लोगों को शुरू करनी पड़ेगी। DSSB के बाद में अगर बात करें तो आप लोगों के सामने यूपी स्टाफ नर्स के लिए 2000 प्लस वैकेंसीज आप लोग के सामने अवेलेबल रहेंगी। एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन मार्च और एंड या 2026 में रहेगा और एग्जाम आप लोग के सामने सून होगा। यूपी और MP की जो वैकेंसीज हैं, तैयार रहिएगा बच्चों, ये दोनों जल्दी आप लोगों के सामने खुलेंगी भी और एग्जाम भी जल्दी लेते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF स्टाफ नर्स के लिए पोस्ट है आपके सामने 200 to 300। नोटिफिकेशन मिड मार्च के अंदर आ जाएगा, एप्लीकेशन मिड अप्रैल के अंदर रहेगा और एग्जाम डेट मिड मई तक होने की संभावना रहेगी। BSF ड्यूटी आप लोगों को कहां पे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वालों के संग में, मतलब आर्मी ज्वाइन करने का भी एक अच्छा मौका मिल रहा है आप लोग को। HSSC स्टाफ नर्स हरियाणा के लिए पोस्ट अवेलेबल रहेगी 71791। एप्लीकेशन रहेगा 6 फरवरी से 23 फरवरी 2026 के बीच में। एक्सपेक्टेड एग्जाम रहेगा मई एंड जून के अंतर्गत। HSSC की बात करें तो उड़ीसा OSSC नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी, एक बड़ी वैकेंसी खुली हुई है और आप लोग को पता है, उड़ीसा हो, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, PGI चंडीगढ़, उड़ीसा, इन सब के अंदर आप लोग के जो कंसेप्ट, लॉजिक और रेशनल होते हैं वो अपने उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के द्वारा पूर्णतया कवर करवाए जाते हैं। आप लोग का विश्वास ही हमारी ताकत है। अगर आप लोग खुद के ऊपर मान चुके हो कि इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर बनना है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर बनना है, तो कल नहीं आज ही जुड़े उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के साथ, चाहे तो वो ऑफलाइन हो, चाहे तो वो ऐप लाइव हो, चाहे तो वो यूट्यूब लाइव हो। आप लोगों को अपने सिलेक्शन को कंफर्म करना है तो जुड़ जाइएगा कंसेप्ट और लॉजिक और रेशनल के साथ में। OSSC नोटिफिकेशन मार्च अप्रैल 2026 में, एक्सपेक्टेड एग्जाम जुलाई और अगस्त 2026 में होगा। MP स्टाफ नर्स मैंने बताया था आप लोग के सामने एक बड़ी वैकेंसी तैयार है, सभी प्रकार के विवादों से घिर करके उसके बाद में फाइनलाइज जब होने वाली है, जल्दी आप लोग के सामने ये वैकेंसी, एक्सपेक्टेड एप्लीकेशन आपके पास में अप्रैल मई के अंदर आएगी, एग्जाम रहेगा अगस्त और सितंबर में। MPCHO पोस्ट 10,179, एक्सपेक्टेड एप्लीकेशन डेट रहेगा मई, एज आपके सामने अवेलेबल है, एग्जाम डेट रहेगा एक्सपेक्टेड सितंबर में। RML नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट 422, लो भाई RML की भी वैकेंसीज, एप्लीकेशन लास्ट डेट 7 जनवरी 2026, एज आपके सामने 18 to 40 प्लस एज रिलैक्सेशन मिल रहा है कैटेगरी वाइज, और एग्जाम आपके पास में मिड या फिर आफ्टर मई 2026 पे होगा। UKMSSB उत्तराखंड के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट थी 587, ये आप लोग के सामने फ्रॉम लास्ट डेट रहा था बच्चों 17 दिसंबर 2026 और एग्जाम एक्सपेक्टेड डेट आप लोग के पास में इसी साल में होने वाली है। मतलब अपॉर्चुनिटी आप लोग के सामने आ चुकी है। अब आप लोगों को अपनी हार्ड लेबर के द्वारा सिलेक्शन की बस में चढ़ना है। मतलब कॉन्स्टेंटली अगर आप लोगों ने तैयारी करी तो आप लोग हार्ड लेबर को करते हुए अपनी अपॉर्चुनिटी को प्राप्त कर लोगे। अपनी अपॉर्चुनिटी क्या है? 1 लाख रुपए महीना नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करके गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बनना, और सैलरी जिसकी रहने वाली है 1 लाख रुपए तक। तो यहां पर आप लोग के सामने बेस्ट अपॉर्चुनिटी 1 by 1 आप लोग के सामने क्लियर है। SGPGI नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट 1200 आप लोग के सामने आ चुकी है, एप्लीकेशन डेट आपके सामने अवेलेबल है, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट आपके सामने अवेलेबल है। KGMMU नर्सिंग ऑफिसर्स के 733 आप लोग सामने डेट आ चुके हैं, जिसके जो फॉर्म भरे गए थे वो लास्ट 2025 में भरे गए थे, और अब कभी भी SGPGI और KGMU के एग्जाम की डेट आपके सामने क्लियर हो सकती है। मैंने जैसे बोला भी था कि सर्दियां शुरू होते
कि सर्दियां शुरू हो रही है तो अभी थोड़ा सा मामला ठंडा रहेगा और जैसे ही एग्जाम सर्दियां खत्म होंगी तुरंत ही बैक टू बैक आप लोग के पास में वैकेंसीज खुलती जाएंगी, एग्जाम्स आपके पास में आते जाएंगे। और उसी प्रकार से अब आपके सामने आरआरबी हुआ है, नॉर्सेट का एग्जाम आ रहा है, एसजीपीजी और केजीएमयू का एग्जाम भी आप लोग को सून ही देखने को मिलेगा। तो इसके लिए वेट नहीं करना है कि कब एग्जाम की डेट आएगी और कब मैं तैयारी उस समय पढ़ने शुरू करूंगा। तैयारी आज से, अभी से वीडियो कंप्लीट करने के बाद में तुरंत ही शुरू कर दीजिएगा। यहां पर बात करें केजीएमयू के बाद में तो ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट 1500 प्लस जोन वाइज निकला हुआ है। सबसे बड़ी वैकेंसी है, एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन अप्रैल और मई 2026, एज रिलैक्सेशन 18 to 40, एक्सपेक्टेड एग्जाम सितंबर आउट के अंदर, अक्टूबर के अंदर होने की संभावना है। राजस्थान स्टाफ नर्स के लिए आपके सामने पोस्ट 1000 प्लस अवेलेबल है, नोटिफिकेशन दिसंबर के अंदर आ सकता है, एक्सपेक्टेड एग्जाम फरवरी 2027 तक हो सकता है। राजस्थान सीएचओ को लेकर के भी आप लोगों के सामने बता, राजस्थान के अंदर, यूपी के अंदर, एमपी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, उड़ीसा के अंदर, ऑल ओवर इंडिया के अंदर वैकेंसी की भरमार है, अपॉर्चुनिस्टिक पीक लेवल पर है। वक्त है सिलेक्शन की बस में चढ़ने का, तो भूलिएगा नहीं, अपॉर्चुनिटीज बैक टू बैक आ रही है। अब आप लोग को एक ही काम करना है, वो है हार्ड लेबर, टॉप लेवल के एफर्ट्स लगाओ, राइट डायरेक्शन के संग में लगाओ और सफलता को प्राप्त करो। यहीं पर बात करें हिमाचल स्टाफ नर्स की, बीएचयू स्टाफ नर्स की और महाराष्ट्र सीएचओ की और पीजीआईएमईआर के नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज आप लोग के सामने 312, 300, 1974 और 90 वैकेंसीज आप लोग के सामने अवेलेबल है। अदर स्टेट के सीएचओ की पोस्ट तकरीबन 10,000 आने की उम्मीद है। इतना टॉप लेवल की अपॉर्चुनिटीज, मैंने कहा ना कि अगर अपन बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर तो एक सेफ जो जोन के ऊपर वैकेंसी है वो है नर्सिंग ऑफिसर की। मेडिकल फील्ड की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है आप मान नहीं सकते, क्योंकि आप देख लीजिए दुनिया के पास में कितना भी पैसा हो नहीं हो पर हॉस्पिटल हमेशा फुल रहते हैं, चाहे तो वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। यकीन मानिएगा ओपीडी टॉप लेवल पे जा रही है। पीएससी, सीएससी या फिर अगर बात करने की कोशिश करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, भीड़ सबसे ज्यादा वहीं पर मिलने वाली है। क्या कारण है ये मेरे को नहीं पता, या फिर बात करें कि इसके कई कारण हो सकते हैं जो कि इस वीडियो के अंदर नहीं बता सकते, लेकिन यह पक्की बात है कि हॉस्पिटल हमेशा भरा हुआ है और हॉस्पिटल में जरूरत है आप लोगों की। तो जुड़ जाइएगा अपने लास्ट मेहनत के ऊपर और आपका जो सपना है सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में नर्सिंग ऑफिसर बन करके और मरीजों की सेवा करने का और 1 लाख रुपए प्लस सैलरी लेने का, तो पूरे विश्वास के संग में जुड़िएगा उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के साथ में। इसी प्रकार के और नॉलेजेबल वीडियो से वाकिफ होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।